यह दुर्घटना 25 जुलाई 2000 को हुई, जब एक अद्वितीय विमान ने केवल 121 सेकंड में अपनी 30 साल की सेवाओं को समाप्त कर दिया। इस भयावह घटना की जांच में एक छोटी धातु की पट्टी को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसने न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि मानवता के लिए भी गंभीर परिणाम पैदा किए। इस विमान को बैक क्रम के नाम से जाना जाता है, जो विमानन उद्योग के इतिहास में सबसे शानदार विमानों में से एक माना जाता है। इसकी विशेष डिजाइन और अद्वितीय गति इसे अन्य विमानों से अलग करती है और इसने यात्रा के अनुभव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। यह विमान ध्वनि की गति से दोगुनी गति पर उड़ान भरता था, जिससे अमेरिका और यूरोप के बीच की यात्रा केवल 35 घंटे में पूरी होती थी। इसकी यह विशेषता इसे एक असाधारण विमान बनाती है, जिसने समय को पार कर एक नई युग की शुरुआत की। डेल्टा विंग विमानों के टेकऑफ के लिए उच्च गति की आवश्यकता होती है, जिससे पायलट की दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इस स्थिति को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह पायलट के निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बोइंग 737 के टेकऑफ के दौरान गति का दबाव टायरों पर पड़ता है, जिससे टायर फटने की घटनाएं हो सकती है। इन घटनाओं के आंकड़े सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह दर्शाते हैं कि विमान की सुरक्षा मानकों का पालन कितना आवश्यक है। टायर फटने की समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने लैंडिंग गियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिससे सुरक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। यह तकनीकी जानकारी न केवल दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होती है, बल्कि एयरलाइन उद्योग के लिए एक मजबूत निर्माण का हिस्सा भी है। कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का DC-10 पहले टेक ऑफ के लिए तैयार था, जबकि एयर फ्रांस का कंकर उसकी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। यह हर उड़ान की विशेषता है, जहां हर क्षण कीमती होता है और प्रत्येक विमान अपने समय पर उड़ान भरने की तैयारी में होता है। उड़ान से पहले की सामान्य प्रक्रियाओं में वजन और ईंधन की जांच शामिल होती है, जो टेक ऑफ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन प्रक्रियाओं के दरमियान हर एक विवरण पर ध्यान देना विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। टेक ऑफ के समय DC-10 से एक धातु का टुकड़ा गिरा, जो कि एयर फ्रांस 4590 की उड़ान में किसी भी प्रकार की देरी का कारण नहीं बना। यह स्थिति दर्शाती है कि तकनीकी विफलताओं के जीवनदायिनी क्षणों में प्रभाव हो सकता है। कंकर के उड़ान के दौरान सभी जानकारी रिकॉर्डर में सुरक्षित की गई थी, जिसे ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। यह जानकारी न केवल दुर्घटना की जांच के लिए महत्वपूर्ण होती है, बल्कि यह हवाई यात्रा को सुरक्षित रखने में भी सहायक सिद्ध होती है। विमान के बाएं पहिए के विस्फोट के तुरंत बाद टायर के टुकड़े ईंधन के टैंक से टकरा गए। इस गंभीर स्थिति ने न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से संकट पैदा किया, बल्कि इससे मानवीय जीवन को भी खतरा उत्पन्न हुआ। आग लगने के कारण विमान की बाईं ओर खींचने लगा, जिससे पायलट को विमान को सही तरीके से नियंत्रित करना बेहद कठिन हो गया। यह स्थिति निसंदेह एक तनावपूर्ण क्षण थी, जब पायलट और चालक दल ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। दुर्घटना के समय विमान में आग लग गई थी, जिससे पायलट को वापस लैंड करने की सलाह दी गई। इस दुर्दमनीय स्थिति ने विमान के गति को बनाए रखने में कठिनाई उत्पन्न की, जो जीवन और मृत्यु के बीच का क्षण बन गया। दुर्घटना की जांच के दौरान यह पाया गया कि विमान के इंजन में एक धातु की पट्टी गायब थी। यह खामी एयरलाइन की रखरखाव प्रक्रिया की लापरवाही का परिणाम थी, जिसने सुरक्षा के सभी मानकों को चुनौती दी। 2001 में 911 हमलों के बाद यात्रियों ने हवाई यात्रा से डरकर दूरी बना ली। यह स्थिति एयरलाइन के लिए आर्थिक रूप से कठिनाई का कारण बनी, जो दर्शाती है कि सुरक्षा और विश्वास का तालमेल कितना आवश्यक है।